हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे रेडियोलॉजी टर्मिनोलॉजी नाम की सीरीज में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। चलिए फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो, मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट में पहला आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन द एंगल ऑफ द जॉइंट, कि जो जॉइंट है उसमें अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। जैसे कि ये देखो, तो ये देखो एल्बो जॉइंट है, इसमें अगर वो एल्बो को अपने ऊपर लेके जा रहा है तो यहाँ पे एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। अब आता है एक्सटेंशन। इसी का जो अपोजिट है, मतलब अगर मान लो कि अगर एंगल के जो जॉइंट का एंगल है उसके बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। जैसे ये देखो, तो अगर जब वो पहले फ्लेक्शन पे लेके गया, उसके बाद फिर उसने जब वो स्ट्रेट की अपनी बाजू, तो वो हो गया एक्सटेंशन। तो जो फ्लेक्शन होता है वो एक्सटेंशन का अपोजिट होता है और वाइस वर्सा। अब बात करते हैं एबडक्शन की। एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। अब देखो, जो लिम्स होते हैं वो होते हैं हमारी, जैसे बाजू होगी और जैसे ये टांग वगैरह होगी, इसको हम कहते हैं लिम्स। तो इनकी अगर मूवमेंट हो रही है अवे फ्रॉम द मिड लाइन तो उसको हम कहेंगे एबडक्शन। और एडक्शन इसका उल्टा होता है, जिसमें अगर मूवमेंट होती है लिम्ब की टुवर्ड्स द मिड लाइन। मतलब कि जब एबडक्शन हो रखी है उसके बाद फिर एडक्शन भी तो होगी, मतलब उसको वापस भी तो अपनी जगह पर लेके आया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। तो एबडक्शन होता है कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब फ्रॉम द मिड लाइन, कि जो ये देखो ये मिड लाइन है, तो अगर इससे बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको हम एबडक्शन कहेंगे, और इसके तरफ आ रहा है तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलर सुपीरियरली। कई बार हम लोग शोल्डर उठाते हैं, जैसे कोई पूछे कि वो कहाँ पे गया है तो हम बोलेंगे पता नहीं, तो उसमें हम एकदम शोल्डर अपना उठा देते हैं, तो उसको हम कहेंगे एलिवेशन। तो डिप्रेशन उसका उल्टा होता है कि मूवमेंट ऑफ द स्कैपुलर इंफीरियरली। अब देखो, हमने शोल्डर उठाया है तो उसको वापस भी तो लेके आएंगे, तो अगर हम नीचे वाली साइड लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब होता है डिप्रेशन। और एलिवेशन का मतलब होता है कि अगर हम ऊपर वाली साइड लेके जा, ये देखो जैसे ये लड़की है उसका भी दिखाया गया है कि अगर ऊपर वाली साइड लेके जा रहे हैं तो उसको एलिवेशन कहेंगे, और नीचे वाली साइड लेके जाएंगे तो उसको हम कहेंगे डिप्रेशन। मूवमेंट्स में हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है वो है अपोजिशन और रिपोजिशन। ये जो मूवमेंट है ये दोनों की दोनों थंब में होती है। ये थंब में हमें देखने को मिलती है, वो भी हमारे जो पाम होता है उसमें देखने को मिलती है, उसके जो थंब होता है उसमें देखने को मिलती है। अब अपोजिशन की बात करें तो थंब ब्राउट टू अपोज अनदर डिजिट। अगर मान लो कि जो थंब है वो दूसरे कोई डिजिट है, जैसे मान लो कि हमारी जो मतलब कि पिंकी फिंगर है, यहाँ पे पिंकी फिंगर का दिखाया गया, तो अगर हम उस पे लेके आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अपोजिशन। और रिपोजिशन जब हम वापस लेके जाएंगे, जैसे थंब रिपोजिशन बैक टू द एनाटॉमिक पोजीशन, कि अब हमारी जो पोजीशन है उसके वापस जब लेके जाएंगे तो उसको हम कहेंगे रिपोजिशन। देखो, अपोजिशन और रिपोजिशन में थंब तो इन्वॉल्व रहेगा, पर जैसे जो इस वाली इमेज में आपको लिटिल फिंगर दिखाई गई है, उसके अलावा कोई दूसरी फिंगर भी हो सकती है। थंब तो रहेगा ही रहेगा, पर उसकी जगह जैसे इंडेक्स फिंगर हो सकती है पिंकी फिंगर की जगह, या फिर मिडिल हो सकती है, और मिडिल के जो साथ वाली फिंगर है वो भी हो सकती है। तो थंब तो रहेगा, पर जो थंब है वो जाके किसी और डिजिट पर लाई कर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अपोजिशन। और रिपोजिशन होता है जब वो वापस से अपनी एनाटॉमिक पोजीशन पर आएगा, तो वो होगा हमारा रिपोजिशन। देखो, री का मतलब होता है फिर से, तो रीपोजिशन मतलब वो वापस से अपनी पोजीशन ले लेगा। देखो, जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन। ये दोनों ही जो मूवमेंट है वो है लोअर जो होता है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं उसकी लिप्स और टंग की। अब देखो, प्रोट्रूजन की बात करें तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ मैंडिबल होगा, जो कि हमारा लोअर जो है, वो होगा एंटीरियरली, और साथ में लिप्स और टंग का भी एंटीरियरली ही मूवमेंट होगा, मतलब कि बाहर वाली साइड मूवमेंट होगा। और अगर बात करें रिट्रैक्शन की, तो रिट्रैक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, लिप्स और टंग पोस्टीरियरली, मतलब पीछे वाली साइड मूवमेंट होगा। तो अगर आगे वाली साइड मूवमेंट हो रहा है इन तीनों का, मैंडिबल, लिप्स और टंग का, उसको हम कहेंगे प्रोट्रूजन, और या फिर प्रोट्रैक्शन भी कह सकते हैं। और अगर पीछे वाली साइड मूवमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे रिट्रैक्शन।
तो याद रखना जो प्रोट्रूजन या फिर प्रोट्रैक्शन जो है और साथ में रिट्रैक्शन जो है, ये दोनों ही मूवमेंट जो है वो हमारे जो लोअर जो है उसकी है, लिप्स की है और टंग की है। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बस इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम और मूवमेंट्स को पढ़ेंगे और मूवमेंट्स को हम देखेंगे। जाने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।